हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह बढ़िया ही रहिएगा। तो जी आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल ब्लॉग है। वो ब्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ जो आपने आज तक मेरे ब्लॉग्स में कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, तो मैं अपनी तंदुरुस्ती का राज आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप सबको अपने साथ लेके चल रहा हूँ जिम। मुझे देख के लगता होगा कि मैं जिम विम नहीं जाता, पर मैं जाता हूँ और आप लोग भी जाइए, जितना हो सकता है जिम जाइए, बहुत ज़रूरी है जिम जाना। तो मैं भी जिम जाता रहता हूँ। हालांकि जिम के साथ मेरा वैसे थोड़ा सा ऑन ऑफ रिलेशनशिप रहता है, पर मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके जिम जाऊँ। और आज आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए मैं किस तरह का वर्कआउट करता हूँ। और मेरी जिम भी आप देख लीजिएगा कितनी अच्छी है, कितनी मज़ेदार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे जिम में जो गाने बजते हैं ना भाई, वो बॉलीवुड गाने बजते हैं। तो जहाँ मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, ऐसे गाने बजते हैं, ऐसे गाने बजते हैं कि मेरा जो वर्कआउट है वो आधे घंटे का 45 मिनट का हो जाता है, मुझे ही पता नहीं चलता। तो आइए आप भी मेरे साथ आज मेरा वर्कआउट एंजॉय कीजिए। चलें फिर, आ जाओ। इस तरह से कुछ दिखती है मेरी जिम। तो मैं जिम जाता ही सबसे पहले ट्रेडमिल पे चलता हूँ। लगभग आधा घंटा मैं इस पे चलता हूँ ताकि जो मेरी वार्म अप सेशन है वो इसी पे हो जाए और से एक पंथ दो काज हो जाते हैं। मैं चल भी लेता हूँ, मेरी बॉडी भी वार्म हो जाती है और इसके बाद डायरेक्टली मैं फिर अपना वर्कआउट शुरू कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको सुनाना चाहता था कि गाने कौन से बज रहे हैं, पर वही यार यूट्यूब का पंगा है, कॉपीराइट इशू आ जाते हैं। तो आप सिर्फ मेरी आवाज़ से ही काम चलाइए। तो मैंने स्टार्ट किया था शोल्डर का वर्कआउट। आज मेरा शोल्डर का सेशन था। तो मैं हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट्स करता हूँ और हर एक सेट में 15 रैप्स करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि 15 हो जाएं। तो हर सेट के बाद मैं 5-5 किलो की जो प्लेट्स हैं वो बढ़ाता हूँ। तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज है। तो देख लो, मैं एक एक एक्सरसाइज ही डालूँगा सबका। एक और वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, रुकावटें हर कहीं आ जाती हैं, तो नहीं बन पाया। और ये एक्सरसाइज नंबर 3। आई एम सॉरी यार, मुझे नाम वाम नहीं पता एक्सरसाइजेस के, पर मैं कर लेता हूँ सारी एक्सरसाइजेस। हर एक दिन एक एक बॉडी पार्ट करता हूँ मैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर 3 थी, इसके भी मैंने 3 सेट मारे। पर आप एक से एक काम चलाइए। ये वाली एक्सरसाइज करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। इसमें उठ भी जाता है, पता नहीं क्या ही मज़े आते हैं मुझे इसमें। पर ये वो जगह नहीं है जहाँ हम शोल्डर करते हैं। पर आपके लिए वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एक मशीन पे फ़ोन रखा है और उसके साथ फिर मैं ये साइड पर आकर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए। और फिर वर्कआउट करने के बाद मैं साइकिलिंग करता हूँ 10-15 मिनट, जितना मुझसे हो पाता है। तो ये कार्डियो के अंतर्गत आ जाता है। इसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। जो जिस हिसाब से गाने चलते हैं उस हिसाब से मेरी साइकिल की स्पीड चलती है और मज़े तो बहुत आते हैं जिम में, चाहे जो मर्ज़ी कोई कहे।
जिम में दोस्तों अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, बार बार पानी पीते रहना है जितना हो सके। मैं ये पूरी बोतल पूरे अपने सेशन में ख़त्म करता हूँ, आप भी कीजिए। वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम अपने वॉशरूम में हैं। ऐसा है कुछ हमारा वॉशरूम, यहाँ पे स्टीम है और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर है और इस तरह से है हमारा चेंजिंग रूम कह लीजिए, योग कह लीजिए। और जी पूरा वर्कआउट करने के बाद अब घर जाने की तैयारी है, तो ये अपना मैं सारा सामान बैग में डाल रहा हूँ। और छुट्टी की जो खुशी होती है वो चाहे स्कूल हो चाहे जिम हो, एक जैसी ही होती है। तो इस पूरा 1-1.5 घंटे के सेशन के बाद जो थकावट होती है, फिर उसके बाद घर जाने का जो सुकून होता है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो जिम जाते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि जिम से छुट्टी करके जब हम घर जाते हैं तो कितना मज़ा आता है। हाँ जी, हमारा आज का वर्कआउट हो चुका है। अब हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो 1.5 घंटा हो गया, मतलब जिसमें 7 घंटा वर्कआउट किया मैंने। 35 से 40 मिनट ट्रेडमिल पे था, फिर वर्कआउट किया पूरा शोल्डर का और उसके बाद थोड़ा सा साइकिलिंग किया। तो आज की दिन की शुरुआत जय सिया राम, जय सिया राम चाचा। तो ये जो जिम है वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली जब मैंने शिफ्ट कर दिया, तो जहाँ मैं पहले रहता था तो तब मैंने इस जिम की जो फीस थी वो ईयरली पे कर चुका था। फिर मुझे लगा कि भाई अभी 6 महीने हैं तो मैं छोड़ूँ क्यों, इसलिए मैंने यही कंटिन्यू किया। तो ये 3 किलोमीटर दूर है, तो मैं यहाँ पर बाइक चला के आता हूँ और अब यहाँ से घर जाएंगे, कुछ हेल्दी सा खाएँगे और फिर उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। कहाँ है मेरी बाइक? ये रही जी हमारी, जल्दी 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 चाली जाओ। हाँ जी, तो जी अपनी बिल्डिंग में पहुँच गए हैं जी। जय सिया राम। तो मैं आते जाते जय सिया राम बोलता रहता हूँ। मुझे जो भी मिले, जो मुझे जानते हो उनके साथ तो मैं पक्का ही बोलता हूँ। तो जी जिम करके आ चुके हैं, धूप घनी हो चुकी है, आगे से भी 11-11:15 बज रहे। तो बस अब घर पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। आज मेरी शिफ्ट जो है वो 2 बजे की है, तो इस वजह से पिछले 2-4 दिन से मैं जिम जा नहीं पा रहा था, क्योंकि सुबह 9 बजे का 8 बजे का कॉल टाइम था। आज 2 बजे का था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। आए हाय तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और आज सुबह जिम जाया जाए। तो बस ये आज वही ब्लॉग था कि जिम जाना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर एक उम्र के बाद। ये मुझे बहुत देर के बाद पता चला, क्योंकि शरीर को आदत होनी चाहिए वज़न उठाने की, और मेरे शरीर को तो शुरू से आदत है वज़न उठाने की। पर मजाक एक साइड रहा, आप लोग भी जितना हो सके अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, किसी समझदार इंसान ने कहा था। समझ मुझे अभी आया है, आप लोग भी जल्दी समझ लीजिए इस बात को और प्यार देते रहिए अपने इस चैनल को, जिसका नाम है मैड ब्लॉग्स बाय मोहित शर्मा। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नए किसी व्लॉग में। अब मैं घर पहुंच चुका हूँ जी, चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए। सी